ओम जय सिया राम। मित्रों, आप सभी मित्रों का आदर्श धर्म सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम प्रश्नोत्तरी में हार्दिक स्वागत है। आज का प्रश्न लिया है श्रीमान बघेल कैलाश भाई का। उनका प्रश्न है कि पंडित जी राम राम, चरण स्पर्श। सभी तिथि को पूजा जाता है, अकेले द्वादशी को छोड़कर, इसका क्या कारण है? जैसे पूनम को रक्षाबंधन, होली, परवा या प्रतिपदा को दुलेटी, दूज को भाई दूज और इसी प्रकार हमेशा एक द्वादशी को छोड़कर लगभग सभी तिथियों को पूजा होती है, ऐसा क्यों है? तो मित्र बघेल जी, आपका प्रश्न सर्वोत्तम है और मैं आज इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपकी शंका का निवारण करने की कोशिश करता हूं। हालांकि ये विषय पूर्णतः आपके समझ में जब ही आएगा जब आप सभी तिथियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें कि किस तिथि को किसकी और कैसे किस विधि से पूजा अर्चना की जाए। किंतु अगर हम डिटेल्स में सभी तिथियों की बात करेंगे तो कम से कम एक तिथि पर 1 या 2 एपिसोड बनेंगे। अतः आज हम यहाँ सिर्फ आपके द्वारा पूछी गई द्वादशी तिथि की बात करते हैं। आपके द्वारा पूछा गया है कि इस तिथि के दिन कोई पर्व त्योहार क्यों नहीं मनाया जाता। इस तिथि के स्वामी स्वयं भगवान विष्णु नारायण हैं। यही भगवान भवसागर के तारणहार हैं। इनकी पूजा करने से समस्त सुख मिलते हैं। इस तिथि के दिन जो व्यक्ति श्रद्धा विश्वास के साथ भगवान विष्णु के सहस्र नाम का जाप करता है, उनकी पूजा अर्चना करता है, उस व्यक्ति की सभी जगह इज्जत की जाती है। उसको संसार में कहीं चला जाए उसका सम्मान होता ही है। जो तारणहार भगवान की उस दिन उपासना करता है उसको धन धान्य की कमी नहीं रहती। इस दिन भगवान के सहस्र नाम का जाप करने से 10 गुना ज़्यादा फल मिलता है। इस दिन अर्थात द्वादशी के दिन तुलसी की पत्ती तोड़ना निषिद्ध है, प्रतिबंधित है। त्योहार क्यों नहीं होते? इस दिन भगवान विष्णु को अपनी सबसे बड़ी और प्रिय भक्त को अपने ही मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय के जप को रुकवाने के लिए, जगत कल्याण के लिए भगवान शिव और माता पार्वती के विनय आग्रह पर दुष्ट जालंधर से संसार को मुक्ति हेतु न चाहते हुए अपनी भक्त वृंदा के समक्ष उसके पति का रूप रखकर जाना पड़ा था। पति आ गए ये समझकर उसने पति परमेश्वर है, ईश्वर से बढ़कर है जो शास्त्र कहते हैं, उसको मानकर सती वृंदा ने पति सेवा हेतु महामंत्र का जाप बंद कर दिया, जिससे जालंधर का सुरक्षा कवच टूट गया और वो भगवान शिव द्वारा मारा गया। भगवान श्री नारायण भक्त के प्रति के रूप में थे। वृंदा ने उनसे पूछा कि स्वामी क्या सेवा करें? तो भगवान ने कहा कि भोजन खाना है, भूख लगी है। वृंदा ने अपने हाथों से पति को खिलाने के लिए भोजन बनाया और श्रद्धा पूर्वक सर्वप्रथम भगवान विष्णु जी की विग्रह मूर्ति के समक्ष पहले भोग लगाने के लिए विनय किया। तत्पश्चात भोजन अपने पति को या किसी और को प्रसाद के रूप में देने की परंपरा का निर्वाह करते हुए उसने भगवान नारायण को भोजन का भोग लगाने के लिए आंखें बंद करके परम श्रद्धा पूर्वक निवेदन किया। उसकी श्रद्धा से प्रसन्न नारायण वहीं बैठकर भोग लगाने लगे। इतना स्वादिष्ट व्यंजन, भक्त का प्रेम और विनय, भगवान भूल गए सब कुछ और भोजन चट कर गए। वृंदा ने देखा कि मैंने अभी तक पति को भोजन के लिए आमंत्रित भी नहीं किया, किंतु ये तो भगवान का भोग लगाने के समय खुद खाने लगे। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था।
फिर वो सोचती है कि वर्षों से युद्ध चल रहा है, पतिदेव अत्यंत भूखे होंगे, इसलिए भोजन पर टूट पड़े होंगे। लेकिन फिर सोचती है कि इनके गले में मैंने मंत्र अभिपूरित एक माला डाली थी, जिसके प्रभाव से इनको भूख प्यास तो लग ही नहीं सकती थी। कुछ तो गड़बड़ है। वो इन्हीं विचारों में खोई हुई थी कि क्या करें, इनसे पूछें ना पूछें, पतिदेव कहीं नाराज न हो जाएं। उसी समय जालंधर का भगवान शिव के त्रिशूल के प्रहार से कटा हुआ सिर वृंदा के पास आकर गिरा। यह दृश्य देखकर सती वृंदा खड़ी हो गई और एक बार अपने पति के कटे हुए सर को देख रही थी तो दूसरी तरफ भोजन का भोग लगाते हुए पति रूप में बैठे भगवान को। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है, सच क्या है, कौन है उसका पति, ये कटा हुआ सर या भोग लगाता हुआ पति। तो उसने भोग लगाते हुए भगवान से पूछा, कौन हो आप मेरे पति नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने पूरे जीवन में मेरे भोग को भगवान को अर्पित करने के पूर्व भोजन नहीं किया। उन्होंने कभी जीवन में मेरी पूजा अर्चना में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं किया। वो कभी कुसमय अचानक मेरे महल में नहीं आए, अर्थात पूजा करते समय भोजन नहीं मांगा। उसके पूछने पर जब प्रभु श्री नारायण ने अपना असली रूप दिखाया और भक्त की परीक्षा हेतु आने के कारण बताया, वृंदा ने बिना कारण सुने उनको पत्थर हो जाने का श्राप दे दिया। भगवान बोले, भक्त की परीक्षा लेना भगवान का अधिकार है। यद्यपि हरि और हर अर्थात विष्णु और शिव सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र श्राप आशीर्वाद से परे हैं, फिर भी भक्त के भाव और आपकी भक्ति से प्रसन्न हूं, इसलिए आपका श्राप सहर्ष स्वीकार करता हूं। आज के बाद मेरा ये शालिग्राम रूप संसार में पूजा जाएगा और जो गृहिणी गृहस्थ हमारे इसी रूप को रखकर भोग लगाएगा, उसके घर पर धन धान्य की कमी कभी नहीं रहेगी। और उसी समय प्रभु काले रंग के शालिग्राम पत्थर बन गए। माता लक्ष्मी ने जब ये दृश्य देखा तो वृंदा को जड़ वृक्ष हो जा का श्राप दिया। उसने अपनी ननद का श्राप स्वीकार करके अपने पति जालंधर के शरीर के साथ सती हो गई और उसी चिता पर रामा और श्यामा नाम के 2 तुलसी के पौधे निकल आए, जिसमें जालंधर और वृंदा की आत्माएं थीं। तुलसी के निकलते ही सर्वप्रथम जगत जननी का आह्वान करके भगवान शिव ने भगवान विष्णु को अपने रूप में लाने की प्रार्थना किया। ब्रह्मा आदि देवताओं ने शिव का अनुसरण किया। माता महामाया, आदि शक्ति, अष्टभुजी दुर्गा देवताओं और भगवान शिव की प्रार्थना से प्रसन्न होकर प्रकट होती हैं और उन्होंने ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि आप सबसे पहले इस पौधे से एक पत्ती तोड़कर नारायण रूपी शालिग्राम पर रख दीजिए। ब्रह्मा के ऐसा करते ही भगवान श्री हरि प्रकट हो गए और खुशी की लहर दौड़ गई। भगवान श्री हरि वैसे तो पत्थर के ही रहेंगे, किंतु तुलसी की पत्ती उनके सिर पर चढ़ाने से वो अपने रूप में आ जाते हैं और यही उनकी कामना है और भक्त के लिए उनका त्याग है। चारों तरफ शंख और नगाड़े बजने लगे। खुशी हो गई कि भगवान वापस आ गए। वृंदा एक पौधा तुलसी बन गई। इसकी विस्तृत कथा सीता पुनरागमनम के अगले एपिसोड में आप देखेंगे। इस दिन भगवान की सबसे बड़ी भक्त के साथ जगत कल्याण हेतु भगवान को छल करना पड़ा था, इसलिए भगवान ने उसको अपने ऊपर अपनी गलती मानकर अपनी तिथि दिन को शोक का दिन घोषित कर दिया, जिससे इस दिन कोई त्योहार नहीं होते। कुछ अधर्मी दुष्ट भगवान के लिए ये दुष्प्रचार करते हैं कि भगवान ने सती वृंदा का उसके पति रूप में शील भंग किया था। कुछ अधर्मी तुलसी की शादी भगवान विष्णु से करवाते हैं। कोई उनकी शादी किसी अन्य पेड़ पौधे से करता है।
कोई कुछ और आडंबर बताते हैं, वो सब झूठ और कोरी बकवास तथा विधर्मियों द्वारा सनातन के खिलाफ कराया जा रहा दुष्प्रचार मात्र है। भगवान सभी के रक्षक हैं, भक्त के बस में हैं। शालिग्राम को सर्वप्रथम भोग लगाने की परंपरा वृंदा के कारण शुरू हुई। शालिग्राम पर तुलसी की पत्ती रखने के काम भी तभी से शुरू हुआ। तुलसी 7 जन्मों तक अपने पति जालंधर की ही पत्नी है और वो अब तक उसी पति की पत्नी है। भगवान विष्णु से उनका रिश्ता भक्त और भगवान का था और हमेशा रहेगा। भगवान के लिए भक्त से बड़ा कुछ नहीं होता। जगत कल्याण के लिए जालंधर का मरना जरूरी था, उसको मारने के लिए वृंदा का मंत्र जाप रुकवाना जरूरी था, इसलिए प्रभु को यह लीला करनी पड़ी थी। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके प्रश्न का समुचित उत्तर मिल गया होगा। द्वादशी के दिन भगवान नारायण पत्थर के बने थे। उनको न चाहते हुए जगत कल्याण के लिए भक्त की भक्ति में खलल डालना पड़ा था। भगवान ने स्वयं को सजा देते हुए ये घोषणा करवा दी कि इस तिथि को कभी कोई खुशी नहीं मनाएंगे और तब से द्वादशी को कोई पर्व त्योहार नहीं होते। अस्तु, प्रेम से बोलो भक्त और भगवान की जय। पति आग